हेलो एवरीवन, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम के 4 नंबर क्लास है। आज पढ़ते हैं। बेसिक जो भी था मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर थे, मैंने उसको भी प्रैक्टिस कराया। कुछ क्वेश्चन अभी भी बचे हुए हैं जो उसको मैंने अभी आज कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर आगे क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। तो रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि 13 इंटू 12 13 इंटू 12 अपॉन 5 और आपसे क्या पूछ रहा है? रिमाइंडर पूछ रहा है। मैंने इसके जो पीछे क्लास था मैंने उसमें आपको बताया था कि भाई कोशिश करना इसके आसपास की वैल्यू लेने का, या तो कुछ उससे कम हो या तो उससे ज़्यादा हो, उसके आसपास वैल्यू हमको लेना है। तो यदि हम 5 का डिवाइड करते हैं 13 में तो कुछ कहीं ना कहीं यदि हम लेके जाते हैं क्या, 5 दूना के 10, 5 दूना के 10, अब 5 तिहाई 15। यदि हम 5 को यदि हम 3 बार लेके जाते हैं तो कितना आएगा? 15 आएगा। जो 15 आएगा तो ये 13 से कितना है? ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। इसका मतलब रिमाइंडर के रूप में हमको क्या मिल के निकलेगा? इस 13 से रिमाइंडर 2 मिलेगा। अब 12 है, तो जब 12 है तो 12 से जब रिमाइंडर 5 तिहाई 15 करेंगे तो रिमाइंडर हमको क्या निकल के आएगा? -3। ओके, तो ये -2 हो गया गुणे -3 हो गया अपॉन 5, क्योंकि ये 5 अभी लेंगे भाई। फिर इक्वल टू ये हो जाएगा 6/5। तो 6/5 का जो रिमाइंडर हमको निकल के आएगा वो 1 आएगा। समझ में आ गया? 5 का हम 3 बार जब लेकर गए हैं भाग, 13 के साथ हमको -2 रिमाइंडर निकल के आया है और 12 के साथ हमको -3 रिमाइंडर निकल के आया है। क्योंकि 15 और 13 के बीच में 2 का अंतर है, 12 और 15 के बीच में 3 का अंतर है। तो मैंने अभी आपको, जिसे आपको पता ही होगा कि भाग जब देते हैं तो उसका क्या होता है। जैसे मान लीजिए हम 13 है, अब 15 को हम लेकर गए हैं तो माइनस घटा देंगे तो ये -2 निकल के आएगा कि नहीं आएगा? तो उसी प्रकार ये दिया है। ठीक, यही है। उसी प्रकार जैसे मान लीजिए 12 है, फिर ये हो जाएगा 15, तो माइनस करते हैं तो ये -3 रिमाइंडर निकल के आता है कि नहीं आता है? तो वही दिखाया गया है जो हम डायरेक्ट आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। ये देख लीजिए, ये 13 है इंटू 12 है अपॉन 5। ठीक, अभी तो मैंने आपको बताया है ऊपर ले जाने के लिए। भाई ऊपर ले जाने के लिए तो मैंने सिखा दिया, लेकिन नीचे भी तो हो सकता है। जैसे कि हम 5 का पहाड़ा 3, जैसे 5 का हम 3 बार लेकर गए हैं, हम 5 का 2 बार भी तो ले जा सकते हैं। तो जवाब है कि हाँ ले जा सकते हैं। तो देख लीजिए, यदि हम 5 का 2 बार में यदि हम भाग दे, जैसे 2 बार लेके जाते हैं 13 में, यदि 5 का हम भाग देंगे तो 2 बार भी लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। बचेगा कि नहीं बचेगा? 5 दूना के 10 और 13 10 में जाता 3 बचेगा। तो इसका मतलब जब 13 में 5 का हम भाग ले जाएंगे तो पॉजिटिव में 3 रिमाइंडर निकल के आएगा, और इस 12 में 5 का भाग देंगे तो पॉजिटिव में 2 रिमाइंडर निकल के आएगा। और निशान एक गुणे का है तो यहाँ पर भी रिमाइंडर के साथ गुणा का निशान लगेगा। तो ये हो जाएगा +3 गुणे +2, 3 गुणे, तो ये रिमाइंडर है अपॉन 5 बराबर
ये हो जाएगा 6/5। तो अब रिमाइंडर वही सेम रिमाइंडर क्या निकल के आ गया 1। ओके, कुछ नहीं करना है। एक बार हम ऊपर लेकर गए हैं 3 बार, एक बार 2 बार लेकर गए हैं, दोनों तरफ से मैं सिखा दिया, ये दोनों तरफ से रिमाइंडर हमारा निकल के क्या आ गया, एक ही आ गया। तो चाहे आप 3 बार में लेके जाओ या 2 बार में लेके जाओ, रिमाइंडर हमेशा समान आएगा। ठीक, ये सवाल देख लीजिए, इसका हमको रिमाइंडर निकालना है, कितना आएगा, कुछ नहीं है। देखिए अभी हम एक बार इसके साथ एक बार कैलकुलेट करते हैं, दूसरी बार हम इसके साथ कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आ गया? ओके, तो यदि हम 17 में 17 और 52 का यदि भाग देते हैं तो 17 एकम 17, फिर 0 बढ़ा के इन दोनों को लेंगे तो 17 तियाँ 51, तो ये है कितना 52। तो कहीं ना कहीं ये जो 52 है 17 तियाँ 51, तो हमको प्लस रिमाइंडर निकल के आ रहा है कि नहीं यहाँ से। और ये हो जाएगा 17 एकम 17, 17 पाँचे 85, तो यहाँ से भी हम प्लस रिमाइंडर 1 निकल के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। तो 1 गुणे 1/17 17, तो ये हो जाएगा 1/17। तो इसका जो रिमाइंडर हमको मिलेगा वो क्या मिलेगा, तो रिमाइंडर हमको मिलेगा 1। ओके, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और देख लीजिए। सत्रह 49 है गुणे 17 53 है बटा के 17। इसका यदि रिमाइंडर आपसे पूछेगा तो ये देखो है ना, ऐसे सवाल के रिमाइंडर आपसे एग्जाम में पूछते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? मैं एग्जाम्पल के तौर पे तो कुछ सिखा दे रहा हूँ, लेकिन ये याद रखिएगा ये सब। तो याद रखिए 17, इसको एक बार इससे ले लेंगे, एक बार इसको लेके हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक ना, फिर आपस में उसको मल्टीप्लाई करके फिर रिमाइंडर को ध्यान देते हैं। तो अब ये देखिए, इसमें एक बार आप तो ये ध्यान दीजिए कि इसमें यदि हम 17 का भाग देते हैं 17 49 में, तो 17 दुना के 17 एकम 17 से ये 17 कट जाएगा, और 17 दुना 34, 17 तिया 51, मतलब ये जो 49 है वो 51 के आसपास है। इसका मतलब 51 के आसपास है, तो कितना है, ज़्यादा है कि कम है, तो जवाब है कि 2 कम है। जवाब है कि 2 कम है, तो इसका मतलब -2 रिमाइंडर निकल के आएगा, इसका -2 रिमाइंडर निकल के आएगा, यहाँ से -2 रिमाइंडर निकल के आएगा। और ये 53 है, तो 17 या 51, तो ये +2 रिमाइंडर निकल के आएगा। अब ये -2 और +2 कैसे आ रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम आपको समझा देते हैं। ये देखिए, ये 17 49 है, भाग देते हैं हम 17 में, तो एक बार में तो ये कट जाएगा 17 पूरा पूरा। यदि हम एक 4 को उतार लेंगे तो भाग जाएगा, नहीं तो 0 बढ़ा के हम दूसरी संख्या भी उतार लेते हैं, भाग देने तो आता ही होगा आपको। अब हम 17 में 49 लेके जाएंगे, तो 17 दुना के 34, 17 तिया 51, हम 3 बार लेके जाते हैं, क्योंकि हमें इसके आसपास की वैल्यू चाहिए, वो भी ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो आसपास की वैल्यू में हम क्या कर सकते हैं, 17 तिया 51 तक तो लेके जा ही सकते हैं। माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, निकल के आपको पता ही चलेगा कि -2 रिमाइंडर यहाँ से निकल के आया कि नहीं आया। सेम उसी तरह से उसके साथ भी प्रोसेस करेंगे। समझ में आया? तो अब ये रिमाइंडर 2 है, गुणते ये +2 है अपान 17। ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा, -4 अपान 17।
ये दिख रहा है। अब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो 17 - 4 होगा, मतलब कि 13 आंसर होगा। क्योंकि मैं पिछली क्लास में बताया था कि यदि ये जो नीचे जो होता है ना हर, यदि ये हर की वैल्यू यदि अधिक हो अंश के तो अंश वाले को ही रिमाइंडर मान लेते हैं, लेकिन रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मैंने आपको ये भी बताया था पॉजिटिव हमेशा रिमाइंडर पॉजिटिव ही लाना है। और ये भी बताया था कि यदि निगेटिव है तो उसको करना क्या है कि वो जिससे हम भाग दिए हैं, जैसे 17 से भाग दिए हैं, बस उसी में से उसको माइनस करके उसको पॉजिटिव बना दीजिए। मैंने पिछले क्लास में आपको सिखाया था, तो सेम वही हम यहाँ पे किए हैं। ओके, जाना समझ में आया वहाँ आप बताइए, और वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और दोस्तों से बोलिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, फेसबुक जो भी ग्रुप चलता हो अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करवाएं। चलिए आगे कुछ ऐसे सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। जैसे ये क्या है, 1750 मल्टीप्लाई में 1786 ओके अपान 17। एग्जाम्पल के तौर पे ये भी देख लीजिए। कुछ नहीं करना है भाई, वो सेम कंडीशन उसी तरह से पहले जो किए थे। 17 का जब हम डिवाइड करेंगे तो कहने का 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51। एक कम दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए ये 17 है, ये 50 है, हम भाग दे दिए 17 का। जब भाग 17 का दे दिए तो ये तो 17 से इससे ख़त्म हो जाएगा, ठीक। ये 5 यहाँ से उतर जाएगा, भाग तो जाएगा नहीं, तो दूसरी संख्या को उतारने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। तो 17 तियाँ 51, तो जब घटाएंगे तो -1 रिमाइंडर निकल के आएगा कि नहीं आएगा। ये तो पता है ना कि हमेशा बड़ी वैल्यू के सामने का जो चिन्ह होता है वही आंसर में आता है। तो -1 रिमाइंडर निकल के आया है, समझ में आ गया। तो यहां का रिमाइंडर क्या होगा, -1। और उसी प्रकार जब हम इसको करेंगे तो यहाँ का रिमाइंडर +1 आएगा, क्योंकि 17 × 5 = 85, लेकिन एक 86 है, ये एक ज़्यादा है, सो इसलिए। तो ये हो जाएगा -1 × +1 अपान 17। तब जब करेंगे तो हो जाएगा -1 अपान 17। तो ये हम बोले हैं ना कि ये माइनस रहता है, जब माइनस रहता है लेकिन हमको चाहिए पॉजिटिव, तो कुछ नहीं करना भाई, 17 में से एक को निकाल दो, = 16। यही है आपका क्या, रिमाइंडर। ओके, ये सवाल देखिए, क्वेश्चन 5 की पावर 21 है अपान 4 है, इसका हमसे रिमाइंडर पूछ रहा है। रिमाइंडर कितना होगा, शेषफल कितना होगा। अच्छा एक बात अब बताइए, क्या हम ये 5 जो है इसको कि पावर जो 21 है, इसका मतलब ये होता है कि इसको हम 5 को 20 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख सकते हैं, मतलब गुणा के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, अपान 4, समझ में आया।
अब हम करेंगे क्या, सेम प्रोसेस। 5 में यदि हम 4 का जब हम डिवाइड करेंगे तो शेषफल हमको निकल के क्या आएगा, मतलब रिमाइंडर क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। उसी प्रकार इसमें करेंगे तो वही आएगा, इसको करेंगे वही आएगा, इसको भी वही आएगा, वही आएगा रिमाइंडर, तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब एक में कितना हो, 21 तक गुणा करेंगे 21 बार तक तो एक ही आएगा अपान 4। तो इसका रिमाइंडर निकल के क्या आ गया, 1 निकल के आएगा, क्योंकि यदि नीचे वैल्यू बड़ा हो और ऊपर का छोटा हो तो हम उस ऊपर वाले को ही क्या मान लेते हैं, रिमाइंडर। ओके, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। इस सवाल को या तो आप ऐसे कर लो, या दूसरा नियम एक और हम बता देते हैं उसको कैसे करना है। जैसे ये 5/4 है, ये हो जाएगा 21 पावर पे। जब तो कुछ मत करना है, इस पावर को एक बार एक टाइम के लिए भूल जाओ। तो 5 में यदि 4 का हमको डिवाइड करना पड़ेगा तो हमको शेष क्या निकल के निकलेगा, 1 निकल के आएगा। उसी शेष का हम पावर कर देंगे 21, कर दिए, हो गया। फिर उसके अपान 4 कर देंगे। जब इसका 1 के पावर 21 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/4। फिर भी इसकी वैल्यू शेष क्या निकल के आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। इस तरह भी लगा सकते हैं। जैसे आप करना चाहो ऐसे कर सकते हो। रिमाइंडर आपको जैसे इस एग्ज़ाम में जिस प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं एसएससी सीजीएल में, एसएससी के क्वेश्चन जो भी होगा मैं उसको भी पूरा कराऊंगा, बेसिक से लेके एडवांस तक जो भी है आपको सिखाऊंगा, ताकि रिमाइंडर थ्योरम में कोई प्रॉब्लम बाद में आपको ना हो, इसके बाद दोबारा कहीं पढ़ना ना पड़े, हो जाए यहीं से। आगे सवाल कुछ देखते हैं। जैसे देखिए ये 6 है अपान 4, इसके पावर 21 कर दिए। इसका हमको क्या पूछ रहा है, रिमाइंडर। तो मैंने एक चीज़ मैंने इसके पहले पिछले क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि भाई याद रखना कि जो रिमाइंडर हमेशा कोशिश करना, रिमाइंडर को कोशिश करना कि -1 और +1 के रूप में मिले, कोशिश करना। तो यदि हम इसमें डिवाइड करते हैं तो क्या रिमाइंडर -1 +1 के रूप में मिलेगा, 6 और 4 में तो ये तो ऐसे ही देख रहा है हमको 2 मिल रहा है। तो कुछ मत करना भाई, बस कुछ मत करना है। यहाँ से 6 का जो पावर है ना, 6 की पावर 2 करके यदि यहाँ पे कर देना 10 तो 10 दूना के 20 आई हो जाएगा, इनटू में 6 अपान हो जाएगा 4। क्या आप ऐसे कर सकते हो? तो जवाब है कि हाँ, इसको हम ऐसे तोड़ सकते हैं, ठीक ना, तोड़ सकते हैं कि नहीं? जवाब है कि हाँ तोड़ सकते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 6 की पावर 2 है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, 36 लिख सकते हैं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं भैया, जाएगा 36 की पावर हो जाएगा 10 इंटू 6 अपान 4। हो सकता है कि नहीं? जवाब है कि हाँ हो सकता है। तो क्या ये जो 36 है ये 4 से पूरी तरह से डिविजिबल है? तो जवाब है कि हाँ पूरी तरह से कट जाएगा, कट जाएगा ना, वेरी गुड। जब ये कट जाएगा तो फिर इसको ख़त्म करिए। बचा क्या हमारा, बचने में केवल बचा है 6/4। तो जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2 निकल के आएगा रिमाइंडर, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे। ये तो तोड़ के नहीं हो गया। अब इसी क्वेश्चन को चाहोगे तो डायरेक्ट यहीं से कर लो। जब डायरेक्ट यहीं से करोगे तो फिर मैटर फंसेगा। मैटर फंसेगा तो पूछो कैसे? क्योंकि मैटर इसलिए फंसेगा क्योंकि अब यदि डायरेक्ट करने चाहोगे तो 2 हो जाएगा, और 2 के पावर हमें 21 हो जाएगा। तो 2 के पावर 21 में कुछ ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सो इसलिए इस ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे ही करो, ठीक। क्योंकि भाई एग्जाम में हमारे पास टाइम नहीं है ना, हमको कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चन करने हैं।
तो जो सिंपल लगे उसी से सट से निकलो, कर कर आगे बढ़ो सवाल में। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये है 5/6 अब 5 की पावर 21, 5 की पावर 21, इसको कैसे करते हैं वो भी देख लीजिए। इसका तो याद रखना, 5 में यदि 6 का हम भाग लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बार चला जाएगा। ये 5 है तो 5 है, ये 5 है। अब 5 में यदि हम 6 का भाग लेके जाएंगे तो यदि हम एक बार लेके जाते हैं तो ये घट जाएगा, तो -1 निकल के आएगा कि नहीं आएगा रिमाइंडर के रूप में। तो उसी प्रकार हम 5 में 6 का डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के रूप में हमको 1 निकल के आएगा, अपॉन 6 हो जाएगा, अपने से ये 6 आ जाएगा। अब ये पावर हम एक टाइम के लिए भूले थे, अब इसी को क्या करेंगे, लिख लेंगे, फिर इक्वल टू, अब -1 की पावर 21 है, तो ये जो 21 क्या है, एक विषम संख्या है, तो विषम संख्या है इसलिए इसका -1 ही होगा रिमाइंडर, तो इसलिए हो जाएगा -1/6। हम अभी बताए हैं कि यदि ऊपर की वैल्यू नेगेटिव में दिया है और छोटा हो हर से, तो कुछ मत करना भाई, उसी को इसमें से निकाल देना। तो ये क्या हो गया हमारा, यही है रिमाइंडर। ओके, जाना समझना है पूछ लेना। क्वेश्चन ये देखिए, 7 की पावर 98 है, ठीक ना, 7 की पावर 98 है, को कह रहा है 6 से विभाजित करते हैं, 6 से 6 से विभाजित करेंगे तो शेष फल क्या निकल के आएगा, यही हमसे पूछना है। कुछ नहीं है, बेसिक सवाल है, उसको भी देख लीजिए। क्या हम 7 को 90 इसके पावर 98/6 लिख सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। ये 98 है ना, इस जो पावर में ना, इसको एक टाइम के लिए आप भूल जाओ, तो बस दिखेगा क्या हमको 7/6। तो इस 7/6 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो एक बार में चला जाएगा और शेष फल हमको निकल के आएगा क्या, 1। जब शेष फल 1 निकल के आएगा, रिमाइंडर 1 निकल के आएगा, बस कुछ मत करना, इसके पावर जो 91 भूले थे ना उसको लिख दो /6। ओके, अब ये 1 की पावर 98 है, मतलब 98 है, तो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी /6। अब इसका रिमाइंडर निकल के क्या निकल के आएगा, 1 ही निकल के आएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या है, 1 है। कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। यह क्वेश्चन देखिए, 7 की पावर 98 है, को 8 से हमको विभाजित करना है, 8 से विभाजित करना है और शेष फल हमको पता करना है, रिमाइंडर क्या होगा यही पता करना है। हमको पता है कि ये जो 7 है कि पावर 98 है, इसके अपान में हम 8 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं, जरूर लिख सकते हैं। इस 98 के जो पावर है ना, इसको एक टाइम के लिए भूल जाइए, तो हमको क्या दिखे क्या, 7/8। तो 7/8 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो कहीं ना कहीं -1 रिमाइंडर हमको निकल के आएगा। पूछे कैसे, मैं दिखा देता हूँ कैसे। भाग दे दिए, एक बार जाएगा, माइनस घट जाएगा, तो 1 तो आएगा, क्योंकि 7 में से 8 निकलेगा नहीं। लेकिन यदि हम उल्टा घटा देते हैं, जब उल्टा घटाते हैं तो निगेटिव 7 आता है, इसलिए -1 आ गया। तो इसका मतलब कि ये हो जाएगा -1/8, और ये -1 जो है इसके पावर हम जो 98 जो है, इसको अभी रोके थे, इसको हम लिख देंगे। अब -1 की पावर 98 है, तो उसका जो वैल्यू होगा वो हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि ये सम संख्या है, पावर जो क्या है, सम संख्या है।
जब आपको ऐसे दिख गया है तो अब सिंपल सा दिख रहा है, हमको साफ साफ दिख रहा है कि रिमाइंडर क्या है, 1 ही है। तो इस सवाल का भी रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। इस क्वेश्चन का रिमाइंडर 1 होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम ज़रूर आपको समझाने का कोशिश करेंगे 100%। ये सवाल देखिए, 7 की पावर 99 है को हमको 8 से विभाजित करना है और शेषफल पता करना है कितना होगा। पिछले सवाल की तरह ये भी है, 7 की पावर 99 अपान 8 लिख सकते हैं, तो जवाब है कि हाँ लिख सकते हैं। कुछ मत करो भाई, 7 और 8 है तो हम अभी बताए हैं कि इसका जो रिमाइंडर आएगा 7 में 8 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 निकल के आएगा अपान 8। अब ये जो है हम पावर जो भूले हैं, मतलब स्टॉप किए हैं, उसको हम लिख देंगे 99। तो -1 की पावर 99, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो -1 ही आएगी। तो -1 अपान 8 हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, ऐसे सवाल मैं आपको बताया था कि कुछ नहीं, यदि ऊपर की वैल्यू माइनस में दिख रही है और छोटा दिख रहा है हर से, कुछ मत करिए, नीचे वाले से उसको घटा दीजिए। अब निकल के क्या आ गया, 7। यही 7 क्या है, हमारा रिमाइंडर। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो 7 होगा। ये क्वेश्चन भी एक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ध्यान देना। ऐसे क्वेश्चन 7 की पावर 60 मतलब कि 60, सेवन की पावर 60 मतलब 60 अपान 5 मतलब कि हमको 5 से भाग देना है, ठीक, और शेषफल ज्ञात करना है। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि जो रिमाइंडर हमको निकल के आए वो +1 या -1 के रूप में निकल के आए। यही हमारा कोशिश रहता है ऐसे सवालों में। 7 में यदि हम 5 जो 5 है उसका हम भाग देंगे तो रिमाइंडर 2 आएगा, 2 आएगा, जो कि हमको लाना कितना है, -1 या +1 के आसपास लाना है। तो एक इसका एक क्रिया और हो सकता है, इसे हम एक तरह से और कह सकते हैं कि यदि हम 7 के पावर 2 करके यदि इसके पावर 30 कर दें, मतलब कि 30 कर दें और अपान 5 कर दें, तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों बराबर है। ओके, क्योंकि इसको जब हम इसको कोष्टक को हटाएंगे तो ये अपने आप मल्टीप्लाई होकर 60 हो जाएगा, जो कि इसके बराबर दिख जाएगा। ओके, तो ये जो 7 की पावर 2 है, पिछले कुछ सवालों में मैंने आपको बताया है कि ये 49 हो सकता है कि पावर हो जाएगा 30 अपान 5। यहां पर रिमाइंडर हम 2 प्रकार से निकाल के लेके आ सकते हैं। एक बार तो हम उससे एक वैल्यू ऊपर लेके चले जाएं, या तो हम नीचे लेके आ जाएं। ठीक, देख लीजिए, जैसे यदि हम 5 9 45, 49 है, यदि हम 5 का भाग इसमें दें तो 5 9 45, यदि हम 9 बार यदि हम भाग लेके जाएंगे 5 का तो 45 आएगा। तो रिमाइंडर हमको क्या निकल के आएगा, +4 रिमाइंडर निकल के आएगा। एक रिमाइंडर तो हमको मिलेगा क्या, +4। यदि इसी को हम 10 बार लेके जाएं, जैसे कि हो जाएगा 5 10 में 50, तो उस वक्त रिमाइंडर हमको क्या निकल के आएगा, -1। ठीक, अभी हम आपको बताए हैं कि रिमाइंडर हमेशा कोशिश करना कि +1 या -1 के रूप में दिख जाए।
जो कि हमें यहाँ पे दिख गया। तो जब ये -1 हमको दिख गया है तो बस हो गया सवाल सही, हल हो गया। ये -1 हो गया, ये अपान 5 हो गया, और इसके पावर ये जो 30 है इसको लिख देंगे 30 को। फिर इसके बाद ये -1 के पावर 30 है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, ये जाएगा अपान 5। तो अब इसका रिमाइंडर क्या निकल के आ गया, इस सवाल का रिमाइंडर क्या है, 1 है, बस। अब आगे के सवाल मैं अगले क्लास में बताऊंगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर भी करिए। थैंक यू।